ठीक है। साहब ने भी बीएसपी ज्वाइन कर लिया। ठीक है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अमरेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज़ भारत और अंबेडकर प्राइम। और मैं इस वक्त हूँ भोपरा यानी तुलसी निकेतन यूपी का वो छोर जो पूर्वांचल से दूसरी छोर की तरफ जो दिल्ली का और यूपी का बॉर्डर तुलसी निकेतन पड़ता है। आज यहाँ पर विश्वनाथ पाल जी जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज उन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ता मीटिंग लिया है क्योंकि महज अभी अप्रैल में एक निकाय चुनाव है, उसके साथ ही एक साल के बाद लोकसभा चुनाव भी है। क्या स्ट्रेटेजी है यहाँ पे कार्यकर्ता, यहाँ पे पदाधिकारी हमारे बीच में, उनसे हम बात करेंगे। सर्वप्रथम आप अपने परिचय से शुरू कीजिए, आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति के कार्यों को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम देवेंद्र वर्मा, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर और साहिबाबाद विधानसभा में इस टाइम मुझे सचिव की जिम्मेदारी दी हुई है। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी आए और सेक्टर नंबर 2 की समीक्षा की। सेक्टर कमेटी उपस्थित थी पूरी और बूथ के सभी लोग उपस्थित थे और सब लोगों में बहुत सारा उत्साह था और बढ़ चढ़ के सब लोगों ने हिस्सा लिया। ये यहाँ पे जितने भी लोग थे सिर्फ कार्यकर्ता है जी, अगर भीड़ होती तो शायद ये चुनाव एक्चुअली क्या यहाँ पे जितने भी बूथ के कमेटी के लोग थे सब लोगों को उनको ही इन्फॉर्मेशन की थी क्योंकि सेक्टर समीक्षा का प्रोग्राम था और लोगों को हमने नहीं बुलाया था। अगर सब लोगों को बुला देते, थोड़ा सा प्रचार हो जाता तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा कारवां है, यहाँ तो पैर रखने की भी जगह न होती। तो अभी यूपी में जो विधानसभा को हुआ तो वो कैसे देखिए एक्चुअली क्या कि यूपी में जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि बसपा का वोट बिखर गया। मैं समझता हूँ उनको एक गलत फहमी है। बसपा का वोट 1% भी तो अलग की बात है, एक भी नहीं बिखरा। आज भी बसपा का हर वोट माननीय बहन जी के साथ खड़ा हुआ है और आज इलेक्शन हो जाए तो सब लोग बहन जी को सपोर्ट करेंगे। बहुत बड़ा चुनाव आपके सामने है। ठीक है, उससे पहले नगर निगम का इलेक्शन है। नगर निगम के इलेक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमने सभी वार्डों के प्रत्याशी जो है ना सब तैयार कर लिए हैं और वोट भी बनवा लिए। जैसे इलेक्शन आएगा सब लोग हम जो ना बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। क्षेत्र में अभी कितने हमारे निगम ये इसमें जो है 100 सीट है। हम देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत के जाएंगे। और रही बात लोकसभा की भी पूरी तैयारी है। लोकसभा की पूरी तैयारी बिल्कुल पूरी तैयारी। अभी हम आगे आपसे हम जानेंगे कि क्या आप अपने क्षेत्र में चीज़ें बढ़ाने के लिए, विचारधारा को बढ़ाने के लिए, चुनाव में कन्वर्ट करने के लिए क्या आप लोग क्या काम करते हैं। पार्टी के साथ साथ मिशन भी है, वो बाबा साहब का मिशन है। यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें लोगों को कि किसको वोट करना है। अपने आप ही वोटर जो होता है खुद ही हाथी में सुनता है। जो अनपढ़ होता है वो हाथी देखता है, जो पढ़े लिखे होते हैं बहुजन समाज पार्टी देखता है, मूवमेंट देखता है कि बाबा साहब का मूवमेंट है, विचारधारा है बाबा साहब की। तो विचारधारा में बाबा साहब विचारधारा देखा है, सभी लोगों को मान सम्मान मिल रहा है, चाहे किसी समाज का रहा हो। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, 25 वर्ष से लगभग मैं कार्य करता हूँ बहुजन समाज पार्टी में और इतना सम्मान शायद किसी पार्टी में किसको दिया होगा। इस पार्टी में मूवमेंट नहीं मिल रहा है जो वाल्मीकि समाज को। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्या सम्मान चाहिए हो। सम्मान का हकदार है केवल आदमी, केवल सम्मान का भूखा है। वर्मा जी एक सवाल है, इस प्रकार से विचारधारा को लेकर चलते हैं, दूसरी पार्टियां भी उसी विचारधारा को अपना रही हैं। साथियों, आज जो दूसरी पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी के पैटर्न पर चल रही हैं और वो सोच रही हैं कि हम भी इस तरह आगे बढ़ के आगे पहुंचेंगे। क्योंकि अब से जो पहले उन्होंने जो सरकारें बनाई है बहुत जो है ना छल कपट करके सरकारें बनाई है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, वो हमारे समाज में जाते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब के नाम पर हमारे समाज की वोट लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ बहकाने में भी आ जाते हैं। और जब बहकाने के बाद में उनके पास पहुँच तो जाते हैं वहाँ, लेकिन उनकी वहाँ इज्जत नहीं है 1%। मैं तो जो लोग
बसपा को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बसपा आपका घर है, दूसरे के महलों से अच्छा है कि आप अपनी झोंपड़ी में। बसपा आपका महल, आपका झोंपड़ी, आपका घर है, यहीं आपका सम्मान है और नहीं, आप तो ऐसे दूसरी पार्टियों को लांछन लगा रहे हैं कि बाबा साहब की विचारधारा को अपना रखा है। केजरीवाल जी हैं जो कि बाबा साहब नहीं, वो 24 घंटे नाम है। अभी आपने देखा केजरीवाल साहब ने बाबा साहब के नाम पर पंजाब में, बाबा साहब के नाम पर ठहकर पंजाब में सरकार बना ली, और जब राज्यसभा सांसद बनाने का टाइम आया तो उनको किसी भी जो है बाबा साहब के अनुयायी का नाम नहीं याद आया। एक भी दलित समाज को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? यदि वो सच्चे बाबा साहब के अनुयायी हैं तो जो बाबा साहब को मानने वाले हैं उनको राज्यसभा भेजो ना, हम तो जब जानेंगे उनको। तो सीट के लालच में थोड़ी है उनके पहले कमेटी पैसे नहीं, एक्चुअली क्या पैसे की लालच नहीं है। देखिए ये जो है ना बिकने वाला समाज है नहीं, ये थोड़ा सा बहकाने में आ गया है, और जैसे जैसे दूसरे लोगों के पास गया वो लोग बहका रहे हैं, ऐसी समझ आएगी उनको लात मारकर फिर बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पे कहते हैं समाज पार्टी में वो दोबारा नहीं, ऐसा नहीं है। यदि अपनी गलती मानता, देखिए तो बहुत सारे नेता हैं लाइन लगा कर देखिए एक्चुअली क्या है कि बहन जी के बारे में ना तो मैं उनके वो बड़ी लेवल की बात है, बहन जी जो करेंगी वो उनका अपना डिसीजन है, मैं उनके बारे में इस बारे में कुछ नहीं कहता। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यूपी में और विधानसभा अभी रिजल्ट इसलिए उल्टा आया, मुख्य धारा का मीडिया है उसने प्रचार ये किया कि जो पाइप है वो बीजेपी, उसकी वजह से बहुत लोग भ्रमित हुए और इसीलिए वो की तरफ और ओबीसी समाज का भी। अदरवाइज अगर मुख्य धारा का मीडिया ये प्रचार ना करे तो इससे बेहतर हालात होते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मुख्य धारा के लोग दूर होते जा रहे हैं, मुख्य धारा के मीडिया को कम और अम्बेडकराइट जो सोशल मीडिया है उस पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी वजह से हालात दोबारा बदलेंगे। लोगों को समझ में सब आ रहा है कि मीडिया बिका हुआ है, मुख्य धारा का मीडिया सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात दिखाता है जिनके पास पूंजी है या सत्ता पहले से चली आ रही है परंपरागत। लेकिन सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया में भी जो अम्बेडकराइट जो मीडिया है वो पूरी बात को दिखा रहा है, अपने लोगों तक पहुंचा रहा है, और अब अपने लोग अम्बेडकराइट मीडिया पे ज़्यादा विश्वास करते हैं बल्कि मुख्य धारा के मीडिया। मगर यहाँ पे जो बीएसपी पार्टी है सिर्फ एक वर्ग को ही टारगेट किया जाता है कि बीएसपी पार्टी सिर्फ एक वर्ग की ही बातें करती है, एससी ओबीसी की बातें करती है, जैसे कि अदर पार्टी जो नहीं, देखिए जो ये इस बात को कहते हैं मैं समझता हूँ उन्हें पूरी समझ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक गुलदस्ता है, जिस तरह गुलदस्ते में सभी तरह के फूल होते हैं, इसी तरह बहुजन समाज पार्टी भी सर्व समाज से मिलकर इसमें जो है ना वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण सभी समाज इसमें और सबका जब थे तो उनका नारा था कि भोजन नेता है भोजन सुखाए। उस समय काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, मगर जिस समय से मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए हुआ तो वहाँ से मतलब नहीं, देखिए एक्चुअली ये बात नहीं है। वो देखिए माननीय बहन जी की जब सरकार थी, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में इतना वर्क किया, इतना ज़्यादा वर्क किया, इतना अच्छा प्रशासन किया, जो मनुवादी सरकार वो ये समझ गई कि यदि बहन जी इसी तरह काम करती रही और बहन जी को इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो आने वाले समय में इस देश की प्रधानमंत्री भी बहन जी होंगी। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हथियार बनाया और कर। क्या खतरा है क्या बहन जी से? यस, आज भी देखिए बहन जी से ये खतरा है क्योंकि बहन जी का जो वोट परसेंट है वो बहन जी के साथ खड़ा है, बहन जी के नाम पे मरने के लिए जीने के लिए बहन जी के साथ खड़ा है। आज भी जिस तरह और पार्टियां हैं, यदि मुस्लिम समाज जिस तरह सपा के साथ गया, यदि इसी तरह फुल सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी को कर दे तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत के सभी राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी और भारत की प्रधानमंत्री भी माननीय बहन जी होगी। क्योंकि
बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट 22% और मुस्लिम समाज का वोट परसेंट समथिंग 22%। ये दोनों मिलाकर यदि दोनों मिल जाते हैं तो ये लगभग 40-45% वोट पर हो जाएगा, जिससे पूर्ण मेजोरिटी में गवर्नमेंट बन जाएगी। और इनके साथ साथ इनके साथ साथ और भी जो समाज है वो भी साथ में आ जाएगा, वोट दे देगा और सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अभी जैसे मुस्लिम समाज सपा के साथ गया, सपा का वोट परसेंट केवल 7% और बसपा का वोट परसेंट 22% है। तो 7% के पास जाकर वो सरकार कैसे बना लेंगे? 22 और 7 कितना होगा? 29%। और ये 22 कितना होगा? 44%। तो 44% कितना होगा? भारत में सरकार बन जाएगी। नहीं, ये आंकड़े तो मानव जी के साथ में चलता आ रहा है, मगर ये हो गया फिर उस को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो घर में कैसे, मतलब घर घर में जाकर कैसे समझाएं? एक गरीब तबके का जो अनपढ़ व्यक्ति है वो समझने को तैयार नहीं है, वो क्या लगाए बैठा कि जो सरकार है हिंदुत्व मतलब खतरे में, आपके माध्यम से समझाएंगे। हिंदुत्व खतरे में है और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार में बैठी है, बहन जी बैठ जाएंगे तो वो और खतरे में हो जाएगा। देखिए, बसपा का कार्यकर्ता घर घर जाकर समझा रहा है, सोशल मीडिया घर घर जाकर समझा रही है, और यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष आकर समझा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये बीजेपी वाले ही बसपा की सरकार बनवाएंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये उसके हमारे संसाधन नहीं है, इन लोगों की जो मतलब भावना, गलत भावना बीजेपी की, आज जो इन्होंने लेकर बुलडोजर जो मुस्लिम समाज का टारगेट कर रखा है, मुस्लिम और दलित, मुस्लिम और जाटव, मुस्लिम और जो दबा कुचला है, इन लोगों के घर जाकर इनको तोड़ रही है, इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये आने वाले टाइम में अपने आप खतरे में नहीं है ना, महसूस कर रहे हैं ना। नहीं, हिंदू तो खतरे में नहीं है। भाई हिंदू तो कैसे खतरे में हो गया? चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मतलब धरना देके बैठे हुए। नहीं, देखिए, हिंदू तो खतरे में नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने बताएंगे। देखिए, सरकार किसकी? हिंदुओं की। विधायक किनके? हिंदुओं के। सांसद किनके? हिंदुओं के। डीएम किनके? हिंदुओं के। पार्षद किनके? हिंदुओं के। तो भाई हिंदू कैसे खतरे में? मुसलमान तो जो है ना कुल जो है ना 22% है, उनकी तो सरकार भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी सरकार में होते हुए आप खतरे में हो तो फिर तो रिजाइन दे दो, किसी और को जो है ना सरकार बनाने दो। जब आप सरकार में होते हुए फिर भी हिंदुत्व खतरे में है तो तुम्हारा सरकार चलाने का फायदा क्या? रिजाइन दे दो, फिर तो बीएसपी की शेरनी माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, फिर वो सुरक्षा करेंगी। यदि अरे मोहन भागवत जी राष्ट्र को हिंदुत्व तो तब करेंगे, मैं तो एक गांव को वो हिंदू बनाने की बना के दिखा दें। मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जिसको आप हिंदू बनाओगे, एक गांव में कोली, कुम्हार, नाई, धिमर, चमार, वाल्मीकि, इनकी व्यवस्था के अनुसार सब हैं, उनको क्या बनाएंगे? ये वाल्मीकि को क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे वाल्मीकि को? क्या बनाएंगे कोहली को? नहीं तो वर्ण में तो अब भी है वो हिंदू, उन्हें हिंदू मानते हैं क्या? अबे वाल्मीकि समाज को तो हिंदू मानते नहीं है, जाटव समाज को हिंदू मानते ही नहीं है, दबे कुचले लोगों को तो हिंदू मानते नहीं है। तो ये रामचंद्र जी की तो बात करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी की जीवनी लिखने वाले वाल्मीकि जी की तस्वीर नहीं लगा सकते, क्योंकि वाल्मीकि जो कोई कहता हो और जो मेरी बात सुन रहा हो, यदि कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहता हो तो अपने घर में ले जाकर मुझे वाल्मीकि जी की तस्वीर दिखा दे, मैं तो मान जाऊंगा हिंदू बना देंगे। आप उनके भावनाओं को हाथ पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैं तो सबकी भावनाओं का वो सम्मान करता हूँ, मैं तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ। वो बना है ना, मैं तो मना नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आइए, एक गाँव को आप हिंदू बना दो। भाई जो हिंदू में इतनी सारी तुमने जाति व्यवस्था बनाकर फैला रखी है, इन्हें क्या बनाओगे? वाल्मीकि को क्या बनाओगे? चलो एक जो ना मुसलमान है, वो जो ना कोरी समाज का, उसमें भाई तुम क्या बनाओगे? मुसलमान को कौन सी श्रेणी में ले जाओगे बताओ तो सही मुझे। क्रिश्चियन को कौन सी श्रेणी में ले जाओगे बताओ तो सही। बौद्धिस्ट को कौन सी श्रेणी में ले जाओगे बताओ तो सही। कैसे बनाओगे? एक गांव बना दो, हम तो मान जाएंगे। तो अभी क्या समाज के अगर किस वर्ग
के लिए मतलब विशेषकर? देखिए, माननीय बहन जी का उत्तर प्रदेश में जब शासन था तो उसने सर्व समाज के हित में कार्य किया, प्रशासन दुरुस्त किया, कानून का राज दुरुस्त किया, सब लोगों के लिए कानून चलाया, स्कूल खोले नए, सब लोग समाज के बच्चे उसमें एडमिशन लिया, ठीक है, नियुक्ति की, पुलिस 40,000 पुलिस वालों की नियुक्ति की, सर्व समाज के लोग थे उसमें, 59,000 उसकी शिक्षा मित्रों की जो है ना भर्ती की, सर्व समाज के थे, 1,08,808 वाल्मीकि समाज की जो है नियुक्ति की, टीचरों की नियुक्ति की, सर्व समाज के थे, जितने भी कॉलेज खोले सर्व समाज के बच्चे जाएंगे, वो तो सबका सबका है। आपने इतनी सारी चीज़ें बहन जी के कार्यकाल की जो चीज़ें हैं वो गिना दी, मगर वो चीज़ें कहाँ मतलब लोगों को कहाँ पता चलती है? आज भी मतलब कि उनको पता ही नहीं कि बहन जी ने क्या किया क्या नहीं किया, कितने स्कूल खुलवाए, कितने विद्यालय खुलवाए, कितने मेडिकल। मेरे दोस्त, इस बहुजन समाज का इतिहास माननीय बहन जी ने बनाया लखनऊ में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गलत तरीके से ये तो बताया कि मायावती ने अपनी मूर्ति लगाई, हाथी लगवाए, लेकिन मीडिया ने ये नहीं बताया कि हॉस्पिटल भी बनवाए, कॉलेज भी बनवाए, नियुक्ति भी की, ये मीडिया ने नहीं बताया और गलत प्रचार किया। और बहन जी की सरकार अगली बार नहीं बनन दी। यदि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है तो वो या तो जो माननीय बहन जी ने पार्क बनाए हैं उनसे आता है, या फिर जो आगरे का ताजमहल है उनसे आता है। तो साथियों, अभी बहस भी अगर होती है तो राजनीति की वो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से कहीं रात हो जाए, रात से सुबह ना हो जाए, तब तक ये राजनीति बंद नहीं होगी। मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त मैं तुलसी निकेतन में हूँ। बहरहाल क्या सोच है लोगों की वो 2024 में आएगा, 2024 आएगा तो बताएगा। मैं संतोष कुमार अम्बेश। चलो जी, धन्यवाद आपका। क्या नाम है?